प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जापान के संविधान की कुछ विशेषताओं पर चर्चा की थी। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में जापान के संविधान की शेष रह गई कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, इसी कड़ी में जापान के संविधान की अगली विशेषता है एकात्मक शासन व्यवस्था। विद्यार्थियों, मेइजी संविधान की भांति ही जापान के वर्तमान संविधान द्वारा भी जापान में एकात्मक शासन की स्थापना की गई। ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस की भांति जापान का संविधान शासन की समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार को सौंप देता है। केंद्रीय सरकार प्रशासनिक सुविधा और कुशलता की दृष्टि से कुछ शक्तियां इकाइयों को दे सकती है, परंतु विद्यार्थियों, इन इकाइयों की शक्तियों का अस्तित्व केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। समस्त देश के लिए कानून निर्माण हेतु एक ही डाइट या संसद है और सारे देश पर शासन चलाने के लिए एक ही मंत्रिमंडल है। जापान में यह एकात्मक शासन व्यवस्था कुशलता के साथ विद्यार्थियों कार्य कर रही है। इस प्रकार इसके अंतर्गत विद्यार्थियों ने देखा कि जापान में फ्रांस और ब्रिटेन की भांति एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। समस्त शक्तियां केंद्र सरकार को ही संविधान के द्वारा सौंपी गई है। अब अगली विशेषता पर बात करें तो वो है विद्यार्थियों संसदीय शासन व्यवस्था। विद्यार्थियों, अमेरिकी राजनीतिज्ञों के द्वारा जापान में अमेरिका के समान अध्यक्षात्मक संसद व्यवस्था नहीं की, वरन ब्रिटेन के समान संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। जापान के अंतर्गत संसदीय शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं। जापान का सम्राट ब्रिटिश सम्राट की भांति ही कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है, जिसे डाइट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री के लिए डाइट का सदस्य होना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त किए जाएंगे और प्रधानमंत्री उन्हें हटा भी सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतर मंत्री डाइट में से ही लिए जाएंगे। संसदीय व्यवस्था के संबंध में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 66 है, जिसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी होगा। संविधान में यह भी कहा गया है कि यदि डाइट का निम्न सदन प्रतिनिधि सभा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे या अन्य किसी तरीके से मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करे तो समस्त मंत्रिमंडल को अपना त्याग पत्र विद्यार्थियों देना होगा। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था के सभी प्रमुख लक्षणों को यहाँ अपनाया गया है। साथ ही जापान की संसदीय व्यवस्था की विशेष बात यह है कि सभी मंत्रियों के लिए डाइट का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, जैसा कि ब्रिटेन और भारत में है। वरन प्रधानमंत्री और अधिकांश मंत्रियों के लिए डाइट का सदस्य होना अनिवार्य है। तो विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हमने देखा कि जापान में
संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब अगली विशेषता पर बात करें तो वह है धर्मनिरपेक्ष राज्य। विद्यार्थियों 1947 के 100वां संविधान के पूर्व जापान एक धर्माचार्य राज्य रहा था। जापान में शिंटो धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त थी। शासन की ओर से शिंटो धर्म को पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाता था और शासन के सर्वोच्च अधिकारी सम्राट को ही धर्म का अध्यक्ष माना जाता था। परंतु नवीन संविधान के द्वारा विद्यार्थियों जापान में भारत की ही भांति धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाया गया। अब सरकार की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और जापान राज्य तथा सरकार का अपना कोई विशेष धर्म विद्यार्थियों नहीं है। सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन तथा प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य न तो किसी धर्म विशेष के पालन के लिए आग्रह करता और न उसके कर्तव्यों में भाग लेने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करता। धर्मनिरपेक्षता का यह आदर्श आधुनिक युग की प्रवृत्तियों के अनुकूल ही है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को जापान के संविधान का आधार बनाया गया है। अब अगली बात करें, अगली विशेषता पर चर्चा करें तो वो है विद्यार्थियों न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय की निष्पक्ष व्यवस्था अर्थात न्यायिक पुनर्अवलोकन की व्यवस्था। विद्यार्थियों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुकरण करते हुए जापान में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायपालिका को अपनाया गया है। विद्यार्थियों न्यायपालिका शासन का एक स्वतंत्र अंग है और उस पर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं है। जापानी संविधान के अनुच्छेद 76 से 86 तक में न्यायपालिका की रचना तथा शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में बिल्कुल स्वतंत्र होंगे और केवल उस संविधान तथा कानून का ही पालन करेंगे। जापान की न्यायपालिका की एक अन्य विशेषता विद्यार्थियों यह है कि यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल करता है परंतु इन नियुक्तियों की पुष्टि लोक निर्णयों के अंतर्गत जनता के द्वारा की जानी आवश्यक है। इस व्यवस्था के समर्थक ऐसा मानते हैं कि इससे न्यायाधीश जन इच्छा के प्रतीक बन जाते हैं, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संविधान के अंतर्गत की गई इस व्यवस्था से न्यायाधीशों के दलीय राजनीति में फंसने और परिणामतः उनकी स्वतंत्रता पर आघात पहुंचने की आशंका विद्यार्थियों बनी रहती है। अब बात करते हैं अगली विशेषता पर, वो है युद्ध का परित्याग। विद्यार्थियों सन 1947 के संविधान की सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रनीति के रूप में युद्ध को त्यागने की घोषणा जापान के द्वारा की गई है। जापान स्वयं युद्ध के दुष्परिणाम देख चुका था और अपनी राजनीतिज्ञ भी यही चाहते थे। जो अमेरिका के जो राजनीतिज्ञ थे वो भी यही चाहते थे कि वे जिस देश के संविधान का निर्माण कर रहे हैं उसके द्वारा भविष्य में युद्ध के मार्ग को न अपनाया जाए। अतः युद्ध के परित्याग को जापान के संविधान का प्रमुख आधार बनाया गया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगली विशेषता पर, वो है दोहरी प्रणाली का अंत। विद्यार्थियों युद्ध के परित्याग को व्यवहारिक रूप प्रदान करने हेतु सैनिक तत्वों को नियंत्रित रखना आवश्यक था। अतः नवीन संविधान के अंतर्गत मेजी संविधान की दोहरी प्रणाली का अंत कर दिया गया है। मेजी संविधान को दोहरी प्रणाली के अंतर्गत सम्राट सैनिक मामलों में सर्वोच्च
युद्ध परिषद से और असैनिक मामलों में मंत्री परिषद से परामर्श किया करते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत 1930 के बाद सैनिक तत्व बहुत शक्तिशाली हो गए। नवीन संविधान के अंतर्गत दोहरी प्रणाली का अंत कर सारी शक्तियां मंत्रिमंडल अर्थात नागरिक सत्ता को दे दी गई। तो इस प्रकार विद्यार्थियों अगली विशेषता है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। तो विद्यार्थियों सामान्यतः स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का कार्य व्यवस्थापिका को सौंप दिया जाता है, लेकिन जापान के संविधान में यह विशेषता है कि संविधान के अनुच्छेद 92 से 95 तक में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हमने जापान के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की, जिनको संक्षिप्त रूप से एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बताया था कि एकात्मक शासन व्यवस्था जो कि फ्रांस और ब्रिटेन की भांति है, संसदीय शासन व्यवस्था जो कि ब्रिटेन और भारतीय शासन व्यवस्था के समान है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था भारत के सामने धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अमेरिका के समान अपनाई गई है, युद्ध के परित्याग की घोषणा की गई, दोहरी प्रणाली का अंत तथा नागरिक शासन की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। साथ ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी जापान के संविधान के अंतर्गत की गई है। धन्यवाद।